हम दिन रात चाहते हैं स्थिर हो जाएं, शांत हो जाएं, निरुपद्रव हो जाएं, निर्भय हो जाएं, ऐसी हमारी कामना रहती है। लेकिन साधन जो हम इसके जुटाते हैं, संग्रह करते हैं, वो सारे के सारे इसके विपरीत वाले होते हैं, जिसमें अधिक से अधिक चंचलता है, अधिक से अधिक जिसमें परिवर्तन है या विरोध है, अधिक से अधिक क्षीणता है, अधिक से अधिक नाश की स्थिति है। तो ऐसे उन्हीं सारे साधनों को हम अपनाते हैं। तो इसलिए कहा कि ये उचित नहीं है, बुद्धिपूर्वक नहीं है ऐसा। हमारी जो भावना है कि हम नित्य निरंतर सुखी निर्भय हो जाएं, तो ये तभी होगा जब हमारा आलम्बन या आश्रय भी नित्य रहेगा। जो अनित्य आश्रय हैं उनमें क्या होता है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है, क्षणिक होते हैं ये पदार्थ, इनके अवयवों में प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता है। तो इनके आश्रय से कभी नित्य सुख या नित्य निर्भयता की स्थिति बन ही नहीं सकती है। अगले क्षण जब बदल जाएंगे तो कैसे बनेगी स्थिति, रहेगी नहीं हो तो। इसलिए लौकिक जितने भी, प्राकृतिक जितने भी साधन होते हैं, सभी में ये अनित्यता के दोष हैं। लेकिन जीवात्मा की जो प्रवृत्ति होती है वो हर समय इन्हीं साधनों के प्रति होती है। चाहे शरीर है, चाहे वस्त्र है, चाहे भवन है, चाहे पृथ्वी है, निवास के लिए है, मित्र है, साथी है, संबंधी है, परिवार है, जो कुछ भी यहाँ जिसको व्यक्ति मानता है कि इनके साथ रह करके मैं सुखी हो जाऊंगा, इनका मुझे आश्रय मिल जाए, इनकी मुझे सुरक्षा मिल जाए, इनका मुझे साथ मिल जाए, तो किसी प्रकार की मेरी चिंता नहीं रहेगी, मैं सब प्रकार से सुखी संपन्न हो जाऊंगा। इतने धन हो जाते हैं, इतना मकान हो जाए, इतनी विद्या हो जाए, इतनी आयु हो जाए, इतना बल हो जाए, इतनी बुद्धि हो जाए, तो इससे लगता है कि फिर हम हर प्रकार से निर्द्वंद हो जाएंगे, दुख रहित हो जाएंगे। इस कारण से पूरी की पूरी शक्ति हम इन्हीं लौकिक साधनों के संचय में ही लगाते हैं। तो इसमें हमें कोई विकल्प नहीं दिखता है। शक्ति, संचय, सारा बल या समय इसी में लगाने से ये होता है कि हम अपना इसको ही स्थायी आश्रय मानते हैं, इनको ही हम अपना स्थायी मित्र, साथी जो भी कहेंगे, यही है नित्य सब। पर ऐसा नहीं है, स्वभाव से ये कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है। संयोगाश्च वियोगांता, जितने भी पदार्थ संयोग से बने हैं या उपलब्ध हुए हैं, उनका क्या होगा, अनिवार्य रूप से वियोग हो जाएगा। जिसके साथ संयोग हुआ है उसके साथ सुनिश्चित है वियोग होगा ही होगा। वो पदार्थ संयुक्त नहीं रह सकते हैं। तो सारे ही लौकिक पदार्थ जो होते हैं हमको संयोग से ही प्राप्त होते हैं। शरीर से लेकर के पहले हमको शरीर मिलता है, माता पिता मिलते हैं, माता पिता के कारण से और संबंधी मिलते हैं, फिर उन्हीं माता पिता घर आदि के कारण से मित्र साथी मिलते हैं,
साथी के बाद और साथी बनते हैं, पड़ोसी बन जाते हैं, समाज वाले बनते हैं। तो इन सभी का जो आधार है, यहाँ जितने भी लौकिक संबंध है हमारे, सबका आधार हमारा ये शरीर है। इस शरीर के आधार पर ही यहाँ के सारे संबंध या व्यवहार हमारे चल रहे हैं। ये शरीर नहीं होता तो इनमें कोई भी संबंध नहीं होता हमारा किसी से। लेकिन ये शरीर ही क्या होता है, अनित्य होता है। अनित्य होने के कारण से अब सारे जो बने हैं संबंध वो भी अनित्य ही रहेंगे, टूटेंगे, बने नहीं रह पाएंगे। तो अब ऐसी स्थिति जब है कि जो संबंध बना है अगर वो नहीं रहेगा कल को, तो एक प्रकार से कैसी ये स्थिति है, ऐसे जैसे कि कोई रेत की दीवार खड़ी कर रहा हो दिन रात। अब ऊंची से ऊंची दीवार बनने के बाद क्या होगा उसका, अपने आप ढह जाएगी, वो बनेगी नहीं। थोड़ी ऊंचाई तक तो चलेगी वो, तो थोड़ी ऊंचाई बढ़ने के बाद क्या होगा, दीवार अपने आप धस जाएगी। तो ऐसी दीवार अगर बनाने के लिए दिन रात कोई पुरुषार्थ कर रहा है तो उसको कितना बुद्धिमान कहा जा सकता है। तो सारे के सारे जो हमारे यहाँ के लौकिक संबंध होते हैं, जिसको हम इकट्ठा कर रहे हैं दिन रात पुरुषार्थ करके, शक्ति लगा करके, सारा समय लगा करके उसको कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप आगे चल के टूट जाएगा, धस जाएगा। फिर ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा, वो सारी आशाएं टूट जाएगी, धूमिल हो जाएगी। बचपन से कितनी आशाएं हम प्रकट करते हैं, सारा जीवन हमारा आशाओं पर ही चलता है, और आगे चलते चलते धीरे धीरे वही आशाएं टूटती जाती है, अंत में सारी टूट जाती है। व्यक्ति को लगता है कि कहीं कोई मेरा नहीं है। अंत में व्यक्ति जा कर के पूरा का पूरा अकेला हो जाता है। जैसे जैसे सामर्थ्य घटती जाती है वैसे वैसे उसको अकेलेपन का अनुभव होने लगता है। एक दिन ऐसी स्थिति आती है वो किसी काम का नहीं रहता है, कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अब जो होता है, अगर कोई व्यक्ति संसार को ही सर्वस्व माना हुआ है, इसके अतिरिक्त उसके सामने और अगर कुछ नहीं विकल्प है, तो अब वो क्या होगा, उसका सारा नाश ही तो है, और क्या है, अंधेरा ही रहेगा उसके सामने। इसलिए कहा अंधन तमः प्रविशन्ति ये संभोतिम उपासते। जो लोक की संसार की ही उपासना करता है, दिन रात इसमें ही रचा पचा रहता है, वो लगा रहता है, अंत में उसके सामने अंधकार की ही स्थिति आती है। अगर लोक से अतिरिक्त उसके सामने आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, तो उसके सामने कुछ भी नहीं फिर रहेगा। उसका जीवन पाप में ही रह जाएगा, आगे वो अंधकार को ही प्राप्त होगा। तो ये स्थिति रहेगी। इस कारण से है कि केवल संसार को ही मान के नहीं चलना चाहिए। वस्तु तत्व भी नहीं है ऐसा कि केवल संसार ही है, संसार से भी अतिरिक्त पदार्थ हैं, तत्व हैं। संसार के जो आधार है वो नित्य है। वो तो शरीर से अतिरिक्त जो हम हैं वो नित्य हैं। शरीर के साथ माता पिता, घर परिवार, संसार के साथ जो हमको जोड़ता है, जो जोड़ने वाला क्या है, वो नित्य है, वो अनित्य नहीं है।
यानी ईश्वर को जानने पर ही, ईश्वर को आश्रय बनाने पर ही हमारी कामनाएं पूर्ण हो सकती है या होती है। उससे भिन्न किसी को भी आश्रय बनाने पर अपनी कामना पूर्ण नहीं हो सकती है।